हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग ये रहेगी गाइस कि आपके दुश्मन कौन हैं, वो आपके दुश्मन क्यों बने और वो अब आपसे चाहते क्या है। ये तीनों क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप लूँगी गाइस, जिससे आपको हर एक पहलू पता चले। ओके। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रेड, सेकंड येलो और थर्ड है ऑरेंज। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। और जिनको पाइल चूज़ करने में ही परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। ओके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। और ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मन कौन है। हम पहले एनर्जी ओरिकल कार्ड से देखेंगे गाइस कि आपके दुश्मन कौन है। एंड आपके एनर्जी से पता चल जाएगा गाइस कि आपके दुश्मन कौन है। ओके, इसलिए मैंने एनर्जी ओरिकल कार्ड लिए हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि उनके दुश्मन कौन है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की, डिवाइन बताइए कि उनके दुश्मन कौन है। हम पहले 1 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिसाइल, ओके सॉरी माइकल। ओके, सेकंड है हमारे पास एप्रिसिएशंस। ओके, तो आपके दुश्मन कौन है? ब्रोकन हार्ट, ओके। हॉस्टिलिटीज़, ओके। दुश्मन का ही कार्ड आ गया गाइस, दुश्मन को विरोध करने वाला। ओके, द गार्डन एंड द गेट। ओके, तो गाइस मैं पहले ये क्लैरिफाई करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पल पाथ। ओके, तो आपके दुश्मन कौन है गाइस? तो आपके दुश्मन अभी तक कौन कौन है? तो गाइस आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है गाइस। ओके, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। इस वजह से आपके अपने नज़दीकी के फ्रेंड सर्कल के लोग, वर्क प्लेस के लोग, या फिर आपके दूर के रिश्तेदार या फिर रिलेटिव, ओके, जो कोई भी है वो आपसे अब जलने लगी है। ओके, और अब वो आपको पीठ पीछे वार कर रहे हैं और अब ये आपके दुश्मन बन गए हैं। पहले वो है। दूसरे दुश्मन वो है कि जिसने आपका दिल तोड़ा है, सॉरी, आपने जिसका दिल तोड़ा है। ओके, चाहे वो कोई भी हो सकता है। आप फर्स्ट चक्र आए है गाइस, रूट चक्र। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आप जल्दी एग्रेशन में आ जाते हो गाइस। ओके, मुंह पर कुछ ना कुछ बोल देते हो, इस वजह से किसी को बुरा लगा है। ओके, और अब वो आपका दुश्मन बन चुका है। ओके, आपने कुछ सुनाया होगा, उनका दिल तोड़ा है, उन्हें ऐसा फील हुआ कि जिस पर मैंने इतना ज़्यादा भरोसा किया उसने ही मुझे हर्ट किया, ऐसा सामने वाले इंसान को लगा आपको लेकर। इस वजह से वो दूसरा दुश्मन बना। ओके, तीसरा दुश्मन वो है गाइस कि आपने किसी को प्रोटेक्ट किया, आपने अपने फ्रेंड को सपोर्ट किया कुछ बातों में, तो इस वजह से वो सामने वाला पर्सन
आपने जो उनको सपोर्ट किया वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, इस वजह से वो आपका दुश्मन बना है। मतलब आपके 3 दुश्मन है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, ओके। वो तो बहुत सारे भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपके दुश्मन है गाइस, ओके। जलने वाले दुश्मन भी है और आपका बुरा सोचने वाले दुश्मन भी है, ओके। और मेन बात ये है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, आप देख रहे हो, और आप लोगों को साथ देने चाहते हो, सपोर्ट करने चाहते हो, इस वजह से वो आपके दुश्मन बने हैं, ओके। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी जगह राइट भी हो, लेकिन सामने वालों को वो गलत ही लगता है। अब आप सोचो, नेगेटिव इंसान को हर लोग नेगेटिव ही दिखते हैं। अब समझ में आई होगी आपको मेरी बात कि इस वजह से आपके दुश्मन बने हैं। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, ओके, और लोगों के बारे में सोचते हो, ये भी बात उनको दुश्मन बनने के लिए, ओके। मैंने आपको बताया कि आप अच्छे हो, इस वजह से आपने अपने फ्रेंड, रिलेटिव या फिर वर्क प्लेस के लोगों को सपोर्ट किया होगा। इस वजह से वो आपने सपोर्ट किया, आपने दोनों झगड़ रहे थे इसमें सपोर्ट किया, लेकिन सामने वाला इंसान आपको दुश्मन समझने लगा है, ओके। तो ये कुछ आपके दुश्मन है गाइस, ओके। अब हम देखेंगे गाइस कि वो आपके दुश्मन क्यों बने। गाइडेंस लेंगे गाइस, गाइडेंस से हमें पता चलेगा कि वो आपके दुश्मन क्यों बने। मैंने यहाँ क्लैरिफाई तो कर दिया, लेकिन ज़्यादा क्लैरिफाई ये कार्ड करेंगे, ओके। मैंने आपको यहाँ बताया कि आपके दुश्मन कौन कौन है। एक तो आपने उनका दिल तोड़ा है, तो सामने वालों को बुरा लगा है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल अभी बन रहे हो और आपको चारों ओर से बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, इस वजह से दुश्मन बन रहे हैं। और आपने सामने वालों को प्रोटेक्ट किया, इस वजह से आपने जो सपोर्ट किया, इस वजह से दुश्मन बन रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, लोगों की मदद करते हो, इस वजह से भी। तो ये मैंने आपको बताया कि आपके दुश्मन कौन कौन है। अब हम देखेंगे कि आपके दुश्मन वो क्यों बने। तो हमारे पास पहला कार्ड है पास्ट लाइव्स, ओके। अबंडेंस, गो विद द फ्लो, और न्यू विज़न, ओके। और है हमारे पास मोमेंट टू मोमेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है माइंड, ओके। तो वो आपके दुश्मन इसलिए बने गाइस क्योंकि उनको लगा कि आप झूठा दिखावा करते हो, आप एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, उनको लगा, इस वजह से वो आपके दुश्मन बने, ओके। और आप उनको लगा आप मोमेंट टू मोमेंट वक्त बीतने के साथ बदल रहे हो, ओके। अब दुश्मन कौन बनते हैं आपके, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि दुश्मन वही बनते हैं जो हमारे बारे में सब कुछ जानते होते हैं। कोई अनजान इंसान हमारा दुश्मन नहीं बन सकता है, ये तो आपको भी पता होगा, ओके। तो ये इंसान को लगा कि आप वक्त के साथ मोमेंट टू मोमेंट बदल रहे हो, इस वजह से वो दुश्मन बना, ओके। आपने यहाँ पास्ट लाइफ काढ़ा है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ उनको उनकी लाइफ में पास्ट में कुछ बीत गया, उस वजह से हर्ट भी किया हो, तो इस वजह से भी वो उनका आपका दुश्मन बना है। और अभी आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस बन चुके हो, इस वजह से भी आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं, ओके।
और आपको पता ही होगा कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट होते हैं उनसे लोग जलते भी हैं और दुश्मन भी बनते हैं। ओके। और गो विद द फ्लो मतलब कि आप अपने आप में बहुत ही पावरफुल हो, वो लोगों को पसंद नहीं आता। और आपके जो खास स्पेशल फ्रेंड है गाइस, या फिर स्पेशल रिलेटिव है, या फिर वर्क प्लेस के लोग हैं जो आपको जानते हैं, उनको ये सब कुछ पसंद नहीं आता। इस वजह से वो पीछे से वार कर रहे हैं और दुश्मन बने हैं। ओके। आप अपनी लाइफ में अभी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आपकी तरक्की हो रही है। ओके। इस वजह से भी ओके। तो इमोशंस आप कुछ ना कुछ बोल देते हो गाइस। आपको पता है कि आप नेचुरली बोलते हो, जेन्युइन बोलते हो, लेकिन सामने वालों को नहीं पसंद आता, उनको बुरा लग जाता है इस वजह से भी। ओके। और माइंड गेम यही बता रहा है गाइस कि आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है, इस वजह से भी आपके दुश्मन बने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है गाइस कि वो आपसे चाहते क्या है। बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, लेकिन वो चाहते क्या है आपसे। चलिए देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स। ओके। एस ऑफ सॉर्ड, द चैरियट, नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो बात ये है कि वो चाहते क्या है। पहली बात, हमारे पास सॉर्ड का कार्ड आया है गाइस, नाइट ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है गाइस कि सच कहूँ तो वो यही चाहते हैं कि, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। ओके। वो आपका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं फर्स्ट। ओके। सेकंड, वो आपको, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ो और एक पुअर इंसान बन जाओ, गरीब इंसान बन जाओ, यही चाहते हैं वो। ओके। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हो, लोगों के साथ बातें करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, ये सब कुछ बंद कर दो। यही चाहते हैं आपके दुश्मन। ओके। और आपके लिए बहुत ही बुरा सोचते हैं वो लोग गाइस। ओके। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर नेगेटिविटी है। ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन उनका, कुछ लोग बर्बाद भी कर देना चाहते हैं और कुछ लोग आपके दुश्मन हैं, लेकिन वो आपको लेकर कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। ओके। वो सिर्फ आपके साथ बात करना नहीं चाहते हैं, अब वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, आपके साथ उठना बैठना खाना पीना पसंद नहीं करते हैं। ओके। तो गाइस, आपके कुछ अच्छे दुश्मन भी है, बुरे दुश्मन भी है। आपको संभल के चलना है, अलर्ट रहना है और सावचेत रहना है और अपने आप को संभालना है। और आपके पास जो अबंडेंस है उसका आप किस तरह से इस्तेमाल कर, वो आपके ऊपर है। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ गए होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आपको इन सारे दुश्मन के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, बिहेव करना है, या फिर किस तरह से आपको एक्शन लेना है वो। तो गाइस, मैं आपको यही कहूँगी कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आना है। इसका मतलब ये है, ये एनर्जी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बनना है, आपको चतुर, चालाक और आपका माइंडसेट क्लियर करना है, जिससे आप अपने दुश्मन के साथ
भिड़ सको। ओके, और वो कुछ भी आपके ऊपर एक प्रहार करे तो आप उसको रोक सको। ओके, इस वजह से आपको बहुत ही चालाक बनना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। ओके, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दुश्मन वही लोग बनते हैं जो आपको जानते पहचानते हो। जो आपको जानते पहचानते नहीं हो वो अनजान लोग हमारे दुश्मन नहीं बन सकते हैं। इस वजह से आपको किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं रखना है, और जिनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा रख रहे हो उनके ऊपर भी ध्यान देना है कि कहीं वो तो मेरा बुरा नहीं चाह रहा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे गाइस, वो भी एनर्जी ओरिकल डेक से, जिससे हमें पता चले कि आपके दुश्मन कौन है। आपकी एनर्जी से पता चलेगा। ओके गाइस, तो पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए, स्टेप बाय स्टेप हम गाइस क्वेश्चन लेंगे। ओके, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि आपके दुश्मन कौन है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए, डिवाइन बताए कि उनके दुश्मन कौन है, उनकी एनर्जी क्या है गाइस। यूनिवर्स। ओके, स्ट्रेटजी यिन एंड यांग। ओके, ब्रोकन हार्ट। ओके गाइस, ये मेल फीमेल सभी के लिए है गाइस। ओके, आपको समझना पड़ेगा कि आपका दुश्मन कौन है। मैं सब कुछ क्लियर करूँगी। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, और हमारे पास है एनिमी। दुश्मन का ही काढ़ा गया गाइस। एनिमी का मतलब दुश्मन होता है वो तो आपको पता ही होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेन होल्डिंग हार्ट। ओके, तो ये बात है। तो गाइस, आपके दुश्मन कौन है मैं आपको बताऊंगी, आपको ध्यान से सुनना है। ओके, आपके फर्स्ट दुश्मन ये है गाइस, जो आपके वाकई में दुश्मन है, और शायद आपको भी पता है कि वो आपके दुश्मन है, लेकिन आप शायद उनको इग्नोर कर रहे हो। और आपको पता, आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद उसने तो मेरे ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया, और अब तो वो अपनी लाइफ में बहुत ही डूब चुका है और मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी भी आपका दुश्मन है। वो आपका अभी भी बुरा चाहता है, जो आप जानते भी हो उस दुश्मन के बारे में, और आपको पता भी है कि ये मेरा दुश्मन है। ओके, फर्स्ट। सेकंड ये गाइस कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर, या फिर आपके कुछ खास रिलेटिव, या फिर आपके फ्रेंड, ओके, जहाँ आप काम करते हो, या फिर आप आपके आसपास के लोग जो आपको जानते हैं, उसमें से कोई दुश्मन है गाइस। ओके, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड ऐसे बता रहे हैं, स्ट्रेटजी और यिन यांग। ओके, वहाँ के कोई है जो आपके लिए बुरा सोचता है, लेकिन आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहता है। यिन यांग की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि वो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहता है, और आप उनको सारी बातें बताते हो। ओके, और कभी कभी आप उनको नहीं भी बताते हो क्योंकि आपको उनके ऊपर डाउट आ जाता है। ओके, स्ट्रेटजी का कार्ड ये बता रहा है कि आपको कभी कभी डाउट होता है कि कहीं मैं इसको बता रहा हूँ इस वजह से मेरे काम में डिले तो नहीं आ रहा। लेकिन सच है गाइस, वो आपका दुश्मन ही है। वो आपके लिए बुरा ही सोचता है। वो आप आगे बढ़ रहे हो इसमें वो टांग अड़ा रहा है। ओके, थर्ड आपका दुश्मन ये है जो आपके बहुत ही नज़दीक रिलेटिव है, बहुत ही नज़दीक आपका फ्रेंड है, आपकी फैमिली में बहुत ही नज़दीक वो है। वो आपका मेन दुश्मन है गाइस, और वो आपका बहुत बुरा सोचता है। ओके,
ये जो आपके वर्क प्लेस के थ्रू है, ओके, या फिर दूर के रिलेटिव के थ्रू है, या फिर आपके दूर के फ्रेंड के थ्रू है, वो सिर्फ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन ये आपका बहुत कुछ बुरा चाहता है। आप इमोशनली खुश ना रहो, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो, आपकी लाइफ में बहुत ही सारी परेशानी आती रहे, वो ये चाहता है, ओके। और एक और दुश्मन है गाइस, जो ये चाहता है गाइस कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं गाइस, ओके। कुछ दुश्मन पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव यानी कि वो आपको चैलेंज देते हैं कि तुम ये करोगे, तुम मुझे ये करके दिखाओ, और आप उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और आप जीत जाते हो। लेकिन वो आपका दुश्मन आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचता है, बस वो आपको चैलेंज देता है कि आप ये कर सकते हो या नहीं, ओके। तो ये दुश्मन आपका पॉजिटिव दुश्मन है। वो आपको लेकर बुरा नहीं चाहता है, लेकिन वो आपको बार बार चैलेंज करता रहता है, ओके। तो आप पूछ रहे होंगे कि मेरे कितने दुश्मन हैं। तो आपके दुश्मन, मैं आपको डिजिट नहीं कहूँगी, अंक नहीं कहूँगी कि कितने हैं, बस आपके दुश्मन है। बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन आपके दुश्मन है, ओके। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं गाइस, वो आपके दुश्मन क्यों बने। यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड में लूँगी गाइस, ओके। हीलिंग, ओके। लेटिंग गो, 2 है कार्ड, नहीं लूँगी, ओके। गाइडेंस, ट्रैवलिंग, जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके। एक्सिस्टेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टर्निंग इन, ओके। तो गाइस वो आपके दुश्मन इसलिए बने हैं गाइस, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो वो आपके साथ चैलेंज देना चाहते हैं और आप उनका चैलेंज पूरा भी करते हो, तो वो पॉजिटिव दुश्मन है गाइस, और वो आपको आगे बढ़ाने में बिलीव रखता है, ओके। वो आपको लेकर कुछ बुरा नहीं सोच रहा है फर्स्ट, ओके, जो ये दुश्मन बना है, ओके। और आप देख रहे हो गाइस वो आपका दुश्मन क्यों बना है, क्योंकि आप ये बन गए हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अपने रूट से जुड़े हुए, अपनी जड़ों से जुड़े हुए। आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, होप है, विश्वास है, ट्रस्ट है, ओके। आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, इस वजह से वो आपके दुश्मन बने हैं। क्योंकि जो आपको नज़दीक से जानता है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओके। इस वजह से उनको आपके साथ उठना बैठना खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो करता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा आपके साथ वैर बांधने के लिए तुला हुआ है, ओके। वो आपके साथ बदला लेना चाहता है। आपने उनको लेकर कुछ भी बुरा नहीं किया है, लेकिन वो आपका बुरा करना चाहता है। अब मैं आपको ये कहूँगी गाइस कि दुश्मन हमारे कौन होते हैं। तो जो लोग हमें जानते होते हैं, पहचानते होते हैं, नज़दीक से जानते होते हैं, वही हमारे दुश्मन होते हैं। कोई अनजान इंसान हमारा दुश्मन नहीं बन सकता है, ओके। तो ये बात तो आपको भी पता होगी, ओके। इसलिए आपको फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये दुश्मन जो बने हैं आपके,
वो आपका अच्छा तो नहीं चाहते ही, इसलिए बने ही। और मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव दुश्मन भी है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ बार बार चैलेंज करना उनको अच्छा लगता है, लेकिन आपके लिए तो वो एफर्ट ही हुआ ना। आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, ज़्यादा एनर्जी देते हो उसमें, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, राइट। आप के दुश्मन इसलिए बने हैं, मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस पावरफुल इंसान हो। आप कोई भी सिचुएशन में से बाहर कैसे निकलना है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, और जो सिचुएशन आपको ठीक ना लगे उससे आप लेट गो कर लेते हो, ये भी अच्छी बात है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, और आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ओके। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट हो, वही मेन बात है। इस वजह से इतने सारे आपके दुश्मन बने हैं, ओके। चलिए अब देख लेते हैं कि वो आपसे चाहते क्या है आखिर में, ओके। डिवाइन यूनिवर्स, उनके दुश्मन उनसे चाहते क्या है। ये 2 कार्ड में नहीं लूँगी गाइस। 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने आपको बताया। 8 ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस, और लास्ट में हमारे पास, जस्ट 1 मिनट गाइस, एस ऑफ वॉन्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 4 ऑफ वॉन्ड, ओके। तो गाइस पहली बात, हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड आए गाइस, इसका मतलब ये है गाइस कि वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसी गलती कर दी है उनको लेकर, तो वो आपसे बदला लेना चाहते हैं, ओके। और इसका ये भी मतलब होता है कि आप जो अभी इतने ज़्यादा एबंडेंट बन चुके हो, तो वो भी एबंडेंट बनना चाहते हैं, आपकी पोजीशन लेना चाहते हैं, और वो आपका नज़दीकी इंसान ही है जो वो आपकी पोजीशन लेना चाहता है, ओके। और आपकी फैमिली गाइस, मुझे लगता है आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, और इसमें से आपने किसी को हर्ट भी किया है। आपके नज़दीकी फैमिली के लोग या फिर रिलेटिव, आसपास के लोग, आप समझ गए होंगे। यहाँ दिख रहा है कि आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें से कोई भी दुश्मन हो सकता है जो आपके साथ सामने से तो बहुत ही अच्छी तरह से बातें करता होगा, या बातें करती होंगी, या बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलता होगा, लेकिन अंदर से आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर जहर है, ओके। और आप, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक मैन होल्डिंग अ हार्ट और हाई प्रीस्टेस आए गाइस, ये कार्ड। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि आप की इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो शायद आपको भी पता होगा, मैंने आपको बताया कि आप अपने एक दुश्मन को तो जानते ही हो, ओके। और आपकी इंट्यूशन पावर ये भी कहती होगी कि मेरे दुश्मन कौन कौन है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन पावर को नहीं सुनते होंगे। तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, वो सही कह रही है, वही आपके दुश्मन है, ओके। जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। फर्स्ट, वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो, आप एबंडन ना रहो, आप पुअर हो जाओ, गरीब हो जाओ, आप अपनी लाइफ में बर्बाद हो जाओ, ओके। और सॉर्ड का 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है गाइस, 9 नंबर है गाइस। इसका मतलब ये है कि वो आपको इस दुनिया में देखना भी नहीं चाहते हैं, ओके। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट पर्सन हो, तो जायज़ है कि लोग जलने वाले भी होंगे और
बहुत बुरा सोचने वाले लोग भी होंगे। ओके, अब मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि गाइस आपके पास इतने सारी पोजीशन हैं, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो आपको अपनी पोजीशन के मुताबिक बहुत ही अलर्ट रहना है, फूक फूक के कदम रखने हैं, किसी के ऊपर विश्वास करना है या नहीं करना है, वो आपकी इंट्यूशन पावर आपको कहती है उसको सुनना है आपको, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है। और आपके फैमिली रिलेटिव या फिर आपके फ्रेंड सर्कल या फिर वर्क प्लेस के लोग, आपके चाहे कोई भी आसपास के लोग जो आपको जानते पहचानते हैं, उनके साथ आपको कैसे रहना कैसे नहीं रहना है वो आप बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके होंगे। उनके साथ आपको कितनी बात कहनी है कितनी बात नहीं कहनी है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आप उनके साथ उठने बैठने खाना खाने कोई भी आप प्रवृत्ति कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इस तरह से सभी के ऊपर ध्यान देने जाऊं, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देगी कि आपको किसके ऊपर ध्यान देना है किसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ओके, और कि कोई ऐसे दुश्मन भी होते हैं गाइस कि जो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरा सोचते होते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ओके, आपको अपने गॉड के ऊपर विश्वास है, बिलीव है, वो बिलीव बनाए रखे, बाकी गॉड सब कुछ देख लेगा, सिर्फ आपको अलर्ट की पोजीशन में रहना है, ध्यान देना है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ गाइस, क्योंकि ये दोनों वीडियो में ही बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है, बहुत ही लंबी रीडिंग हो गई है गाइस। इस वजह से थर्ड पाइल के लिए आप अलग वीडियो देख सकते हैं पार्ट 2 में। ओके गाइस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।